बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिल से खैर से ईद मुबारक। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली सैयद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ईद के आयाम बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे और ख़ासकर जब हम आपके साथ मौजूद थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए। कल आपने देखा कि 7 से 9 आपके साथ मौजूद थे और अब अपनी रेगुलर टाइमिंग्स पर आ गए हम। तो ईद के आयाम को जो है उनकी खुशियों को मज़ीद दोबाला करने के लिए हम हाजिर हैं। इसके साथ साथ 23 मार्च भी है तो उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन देखिएगा है ना, आपकी ईद हमारी ईद तो वैसे भी जिम्मेदारियां निभाते हुए गुजर जाती है, लेकिन इस बार आम आदमी की भी ईद जो है ना वीकेंड में गुजर गई, सारी छुट्टियां उसी में चली गई। अच्छा, दुख यही लगा हुआ अली को कि जो वीकेंड है हमारा उस पे ईद आ गई, मजीद छुट्टियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन सेलिब्रेशन थी हमारी जनाब खूब की और आपके साथ की, और जितना अच्छा और ज़बरदस्त फीडबैक आपने हमें दिया हम उसके मशकूर हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें, आप खुश होते रहें, आप एंटरटेन होते रहें। इसीलिए हम आज भी हाजिर हैं जनाब। और सबसे पहले मेरा ख्याल है अली हमें 23 मार्च की ही बात करनी चाहिए। बिल्कुल, 23 मार्च का जी वो तारीखी दिन है जिसको आज तक हम याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और आज ईद का तीसरा दिन भी है, 23 मार्च भी है, दो खुशियां एक साथ आ गई हैं। सेलिब्रेशंस मुल्क भर में चल रही हैं। तो इस पर हमने जो मेहमानों को मदऊ किया है वो इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हैं जिनसे हम 23 मार्च के खुसूसी तौर पर हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फहद अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आप दोनों को भी माशाल्लाह। बहुत ही आप लोग खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ साथ वकार अहमद मलिक साहब हैं, हमारे सीनियर एंकर हैं, हमारे साथी एंकर हैं, इस शो का भी हिस्सा हैं और दीगर जो है बहुत सारी इवेंट्स में भी आप इनको देखते होंगे। वकार साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये जो अभी फहद ने कहा है ना कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, हाँ। ये वो जो महीना आपने पूरा रमजान का इकट्ठा गुजारा है, मुझे नहीं मालूम था कि कुर्बत इस हद तक हो गई। आप देखिए मैचिंग भी शुरू हो जाए। चले ऐसा भी है, हम समझ लेते हैं। वकार साहब, ईद तो बड़ी हमने ज़बरदस्त तरीके से गुजारी और ख़ास तौर पर जिस तरह से छोटी ईद होती है, ईद उल फितर होती है, वो ईदियाँ देते दिलाते गुजर जाती है। आपकी ईद कैसे गुजरी? मेरी जो ईद है वो एक्चुअली जो ईद का दिन होता है वो तो मुझे लाजमी गाँव वहाँ करता हूँ। और उसकी वजह यह है कि वो ईद समझ ही नहीं आती, यानी वो सारी मेमोरीज़ जो है, सारा नॉस्टैल्जिया जो है वो सारे का सारा गांव से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हर बंदे का होता है ना कि वो बचपन से जो जहाँ पे उसने ईद गुजारी है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आप नॉस्टैल्जिक होते हैं। आपके वालिदैन जब या आपके दादा दादी जब थे तो वो किस तरह ईद करते थे और वो सारी चीज़ें जो है। लेकिन मेरे ख्याल है कि हमारी जो ये 2 ईदें होती हैं और हमारी जो मेमोरी होती है पूरी लाइफ टाइम, उसमें इतनी ये इम्पोर्टेंट, इतनी खूबसूरत। और आप देखें कि ईद पे लोग जज्बाती दूसरी तरफ भी हो जाते हैं, यानी अपने लोगों को याद करके या ऐसे लोग जो चले गए हैं, इस तरह की बहुत सारी मेमोरीज, तो वो लोग रोना भी शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वो 2 दिन हैं जिसके हवाले से कुछ इंटेंस जो इमोशंस हैं वो हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसको याद करते हैं। हाँ फहद साहब, आप और हम तो बहुत बिजी रहे हैं पूरे रमज़ान में भी, और ईदैन पर भी हमें ना सिर्फ यहाँ की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ी बल्कि इसके साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। तो काफ़ी थकावट नहीं हो जाती इससे? ईद का दिन थोड़ा सा वैसे एट टाइम्स एंटी क्लाइमैक्स भी हो जाता है। हाँ। कि वो आपने जो महीने की पूरी एक मुशक्क़त की होती है, फिर ईद वाले दिन आपका दिल करता है कि लंबा मैं नैप लूँ और सो जाऊँ। तो मुझे हमेशा से ना ईद का पहला दिन गो के मेल मिलाप और वो सारा सिलसिला रहता भी है, लेकिन वो एंटी क्लाइमैक्स का भी थोड़ा सा एहसास होता है। और थोड़ा सा वो जो रमज़ान की रौनक है, आई स्टार्ट मिसिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि वो एक ईद वाले दिन में ना यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू एट टाइम्स। 2 घंटे का एक ऐसा स्पेल भी आता है, ख़वातीन को तो नहीं आता, वैसे वो किचन में बेचारियाँ वो काम भी कर रही होती हैं, लेकिन वो जो मेल प्रिविलेज है पाकिस्तान में, आप 2 घंटे सोते हैं फिर थोड़े बोर होते हैं, तो मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा वो एक एंटी क्लाइमैक्स भी मैं महसूस करता हूँ। क्यों राजों से पर्दा उठा रहे हैं? ये जो इन्होंने ख़वातीन की बात की है ना, इस पर मैं करता हूँ। ख़वातीन के हवाले से हमें कई दफ़ा बड़ी हमदर्दी भी होती है कि ये इतना ज़्यादा काम करती हैं ईद के। बिल्कुल। अच्छा, कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि और साथ वो सुनाती भी जाती हैं आपको। हाँ। तो आप चाहे आपकी अम्मा है चाहे वाइफ है, कोई भी, वो आपको सुना, ये भी ना करें, ये भी किया। अच्छा, मैं हमेशा आपके हक में इस हवाले से होता हूँ कि इनको सामने हमारी कोशिश होती है कि इनको ज़्यादा काम ना करना पड़े, या अगर आपकी माँ है तो आपकी कोशिश होती है कि ये ना इस तरह काम करें, या आप कोशिश करते हैं ना करें, क्योंकि सारा प्लेयर उनका उसी में है। यानी आपको सुनाने में भी है और वो सारा काम करने में भी है, यानी उनकी सारी ईद ही है ना। यानी जो वो हमें सुनाती हैं वो उनके लिए थेरेपी है।
हाँ उनकी मतलब ये देखिए आप इसको इस तरह देखिए, आप इसको इस तरह, जिस तरह हमारे यहाँ एक हलवे की ट्रेडिशन है, ठीक है, तो या मेरा अपने गांव या इस इलाके में तो वो रात को हलवा बनाते हैं अगली उस ईद के लिए, तो आप रात को 12-1 बजे तक वो कढ़ाई के साथ लगी होंगी वो सारी। मैं ये करूँ कि उसके साथ उनकी एक ब्यूटी न थी है, यानी वो ये समझते हैं कि यही सारी खूबसूरती है अपने बच्चों के लिए हलवा बनाना और तमाम। हाँ वो उसके साथ साथ वो जो सुना रही हैं उसको इतना आपने सीरियस नहीं लेना, ठीक है, कि मतलब इस तरह सीरियस नहीं लेना कि माँ को कहें जबरदस्ती कि नहीं आपने नहीं बनाना, नहीं, उनको ये करने दें, उनको इसमें बड़ा मजा आता है। हाँ, ये बहुत ही बकार भाई की थोड़ी सी विकेट मेंटालिटी है, खवातीन काम करती रहे और उनको वो काम करने से रोकना नहीं ताकि हम इंजॉय करते हैं। हाँ, अच्छा नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि खसूसी तौर पर, वैसे आपने उमूमी तौर पर देखा है कि वो जो एक घर की सफाई वाला मरहला होता है वालिदा के, वो आप जो मर्जी कर लें, आप खुद भी साथ लग जाएं, उनको तस्कीन नहीं मिलती जब तक कि वो खुद नहीं करेंगे। हर कोना और हर जगह हर एरिया उन्होंने करना है। वाकई इसमें आजकल जो मेडिसिन है वो इसको, या मेडिकल साइंस इसको ओसीडीज कहती है, कि अक्सर जो है ना वो आपको कंपल्सरी डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपको बिल्कुल ठीक करना है, और बच्चों वाले घर में आप कुछ भी ठीक नहीं रख सकते कभी भी, वो आप 1 घंटे के लिए ठीक करेंगे और फिर से वो बर्बादी फैलते हैं। बिल्कुल। लेकिन फाज साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, मदद करनी चाहिए और मदद करते भी हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपने बाहर का काम करना है और घरेलू खवातीन ने घर का काम करना है, हमें भी तो कोई रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए कि हम बाहर भी करें और हम घर में भी करें। आई थिंक एट टाइम्स मेल्स आर द अनसंग हीरोज ऑफ आवर कम्युनिटी। मॉडर्न डे के अंदर मेल्स के हवाले से इतनी बात नहीं होती। बेचारा जो एक अच्छा आदमी है जो कुकुलेबाद अदा करता है, अपनी वाइफ के साथ भी अच्छा है, अपने बच्चों के साथ भी अच्छा है, वो बेचारा बड़ा ही अनसंग हीरो है। उसकी कोई बात नहीं करता एंड आई रियली फील फॉर देम। तो मैं जाती तौर पे खुद मैं इसको महसूस करता हूँ। अली ने बार करके ना मोहर जब्त कर रही है कि मैं असल में फाज साहब को थोड़ा सा पर्सनली भी जानता हूँ। फाज साहब इज अ वेरी गुड हस्बैंड एज वेल। तो ये पकड़ी सुनना चाह रहे हैं इससे एग्री कितना करती हैं वो। बेगमात कब एग्री करती है? बेगमात एक यूनिवर्सल, एक डाइसेंट की आवाज है मेरा ख्याल है, एंड दे कीप अस ग्राउंडेड आल्सो आई थिंक। अच्छा वैसे वाकई क्या टाइम है कि हस्बैंड ही हस्बैंड की तारीफें करे जा रहे हैं, कोई खातून बताए तो फिर पता भी चले। आप लोग दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आपने तो करनी नहीं, हम ही कर लेते हैं। अरे अभी भी नहीं करते हम लोग, आपकी तारीफें करते हैं जनाब, ये आपको लगता है। अच्छा वकार साहब, ईदी कितनी तकसीम की है आपने? अच्छा हाँ, ईदी के हवाले से मैं इस हवाले से मेरा बड़ा वाज़ेह एक नुक्ता नज़र है कि ईदी एक बड़ा खूबसूरत ट्रेडिशन था, ईदी देना। वो बाद में कुछ प्लूट हुआ, जो हमारी टैबूज या क्या कहते हैं सोशल जो एक टॉक्सिक किस्म के रवैये होते हैं ना, उनकी वजह से, जिस तरह जो शो ऑफ होता है, अब उस शो ऑफ ने जहाँ पे हमारी और बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया, वहाँ पे ईदी को भी किया। वो इस तरह किया है कि हमें याद है कि हम जब बचपन में 10 रुपये ईदी होती थी या 30 रुपये या जो भी, करते करते ये जो शो ऑफ का पैटर्न आया जिसमें 500, 1000। अब ये एक्चुअली क्या होता था कि आप देते तो बच्चे को थे और उसके बाद आप निकल जाते थे, फिर माँ उससे ले लेती है, माँ लेके फिर अगली किसी फैमिली को जाके उसके बच्चे को देती है, उसकी माँ उससे ले लेती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ यार ये बच्चों के साथ बड़ी जाती हो गई है। यानी आपने एक दूसरे को तो बड़ा करना शुरू कर दिया ना कि मैंने इसको 2000 दिया तो उसको दिया, वो बच्चों को तो नहीं मिल रही। बच्चों को तो चाहिए 50 रुपये, 100 रुपये, जो उनकी अपने हों, जिनको वो ओन कर सकें, जो उनसे वालिदैन उनसे ना लें। तो इसलिए फिर हमेशा मैं बल्कि फेसबुक पे ना एक आध दिन पहले ये पोस्ट लिखता भी हूँ कि रिमाइंड कराने के लिए कि आप ये जो शो ऑफ वाला मामला है ये भी जारी रखें, ठीक है। ये 1000, 2000, 5000 एक दूसरे को नीचे लगाने की और थले लगाने की, ये सारा कुछ करते रहें, लेकिन साथ बच्चों का इतना ज़रूर ख्याल रखें कि उनको जब दें तो चाहे वो 100, 50 के नोट एक दिन पहले वो करा दें। और ये ना करें कि हमारे रिश्तेदार हैं, गली में कहीं बच्चे हैं, मतलब वो आपके लिए थोड़ी सी रकम है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, उन बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा खजाना है। वो जो उन्होंने दुकानों पे जाके गंद खाना है, मेरा ख्याल है कि उस दिन खा ले। अच्छा, लेकिन इसकी ना एक अलामती वैल्यू भी है, यानी पुराने ज़माने में भी जब भी हम देखते हैं कि हमारे वालिदैन अपना, आप इसको अगर इस्लामी एंगल से भी देखें तो ये कितना ज़रूरी है करना। देखिए इस्लामिक एंगल में तो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि तोहफे दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है, ये उसके तनाजुर में है। बाकी ईदी और ये बहुत सी बातें कल्चरली भी इवॉल्व हुई हैं, ये यहाँ का सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है।
कैश में डील करना ख़ास तौर पे। और एट अ लाइटर नोट, ये बड़ी यूनिवर्सल एक्सप्लॉइटेशन है जो पेरेंट्स हमारी कर चुके हैं कि हमें बहुत सी हज़ारों में जो ईदियाँ मिली हैं वो हमें बताया गया कि अभी आप बड़े नहीं हुए, अभी आप इस पैसे का क्या करेंगे, आपने क्या करना है, तो ये हमें जमा करा दें, हम आपको फिर वक्त मुकर्ररा पर दे देंगे। वो वक्त मुकर्ररा कभी आया नहीं और हमारे पैसों से ये उन बैंक्स की तरह जो टैक्स काटते रहते हैं उसमें। हाँ, तो वो हमारे एट आवर एक्सपेंस फिर वो आगे ट्रांजैक्शंस होती रही। तो ये आई थिंक यूनिवर्सल एक्सप्लॉइटेशन हुई है। आई वुड एग्री विद बकार भाई कि आप बच्चे को चलें 500 ही दे दें, मतलब एक बहुत ज़्यादा ना भी दें, पर वो उसका ही होना चाहिए। तो वो उसका ही होना चाहिए और उसको सेंस ऑफ ओनरशिप पाए और उसको खर्च करने की आप इजाज़त दें। यानी वो एक दिन तो ऐसा हो कि वो ऑटोनमस फील करे कि मेरे पास पैसा आया है, और वो जो सेंस ऑफ खुशी मिलती है। बहरहाल हमारे दौर में जब हमारे आई रिमेंबर मेरे एक मामू थे, वो नए नोट लाते थे और वो मजाक से कहते थे ये डॉलर्स हैं, फिर वो बड़े किसी को ये तुम्हारे पाउंड्स हैं, यानी इस तरह से ना उन्होंने करेंसीज का नाम रख के वो, और हम बड़ा वी वुड लुक फॉरवर्ड के वो हमारे डॉलर्स और पाउंड्स कब आएंगे। और छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, आपने कोई उस दिन आपने कोई 2 बोतलें ज़्यादा पी ली, फिजी ड्रिंक्स पी ली, और मतलब कोई आपने समोसा पकौड़ा या पैटीज खा लिए ज़्यादा, लेकिन वो आपने खुद अपनी मर्जी से जब आपका दिल किया आप बाहर गए हैं। तो अच्छा, वो पूरा एक रिचुअल है जो बड़ा ही लिबरेटिंग भी है एक तरह से। अच्छा, लेकिन ये आप तो चीज ये क्या, भी वसूल कर सकते मैं हैं। इस चीज को मानती हूँ, युवान। जिस तरह से हमने ही शायद अपने बच्चों को अब सिखा दिया है कि मैंने ये इस कलर का नोट लेना है और इससे कम पे मैंने मानना नहीं है, तो बच्चे इतने शरीर हो चुके हैं कि वो वाकई कोई बार्गेनिंग नहीं करते, और उन्होंने जो नोट दिमाग में बिठाया हुआ है ये वाला, तो फिर उन्होंने वही लेना, तो वो तो उनसे हम वापस ले ही सकते हैं ना। वो भी ले सकते हैं। और फिर ये भी अच्छा, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और ऊपर की क्लास, हम थोड़ा सा जब हम ईदी की या वो बात करते हैं तो हमारे जहन में शायद उनका एक आ जाता है। हम 90% या मोर देन 90% जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे 10 रुपये 50 रुपये ईदी मैटर कर रही होती है, और वो 10 रुपये 50 रुपये वो जो ये कह रहे हैं कि वो दुकान पे जाके कोई गंद बला खाना या पी पू कोई चीज़ ले लेनी, वो उनके लिए इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुशी है कि वो ये जो है ना कि दूसरे वाला ये जो मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाली जो बात है जिसमें हम बड़े नोट दे देते हैं बच्चों को ईदी में, और उसके बाद वही अब जैसे ही आगे जाते हैं तो वो ले लेती हैं। और ये जो उन्होंने कहा है कि वो कभी भी उनका ये वादा पूरा नहीं होता कि हम आपको दे देंगे, क्योंकि वही ट्रांजैक्शन आगे किसी और जगह चली जाती है। बिल्कुल। बट जनरली मेरा ख्याल है कि जो ये वो दिन होता है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं देखना चाहिए कि ये बच्चा आपका कोई बराह रास्त जाने वाला, क्योंकि जब आप 50 रुपए दे रहे हैं ना तो फिर आपका कंसर्न इतना नहीं होता कि इसकी माँ देख रही है या नहीं देख रही, फिर आप गली में